नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तूफानी बारिश से शहरवासी बेहाल, नागरिकों के घरों में नाले का पानी। पोस्ट सर्कल को मिला तालाब का स्वरूप। खानापुर तालुका में भी भारी बारिश, जलप्रपात भरे पर पर्यटकों से परे। हालात्री नदी का पुल पानी के नीचे। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। बेलगाम शहर और क्षेत्र में धुआंधार बारिश जारी है। शुक्रवार को दिन भर बारिश का दौर जारी रहा। गुरुवार आधी रात को बारिश का सिलसिला बेरोक टोक जारी है। इस बारिश के कारण बेलगाम शहर का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और बारिश से शहर के मध्य भाग में कपिलेश्वर कॉलोनी, शास्त्री नगर, वीरभद्र नगर सहित कई स्थानों पर पानी के तालाब बन गए हैं। शहर के कई हिस्सों में घरों में पानी घुसने से नागरिकों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। कई पुराने मकान टूटने लगे हैं, पेड़ भी गिर गए हैं। बेलगाम शहर के आसपास पूरा पानी का घेरा नजर आ रहा है। इससे शहर वासियों को हर जगह पानी से गुजरना पड़ रहा है, जिससे पता चलता है कि बारिश का खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ता है। नतीजतन शहर के दैनिक जीवन स्तर में ठहराव आ गया है। नागरिकों के घरों में नाली का पानी। निगम द्वारा हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई की जाती है, लेकिन सफाई का यह स्वांग बारिश के मौसम में बेअसर हो जाता है। इस पर एक बार फिर प्रतिक्रिया आई। शुक्रवार आधी रात को बारिश के कारण नाला भर जाने से कई घरों में पानी घुस गया। इसलिए शास्त्री नगर, कपिलेश्वर कॉलोनी, महाद्वार रोड, संभाजी कॉलोनी क्षेत्र नाली के गंदे पानी के बहाव से भर गया। इसके चलते नगर निगम प्रशासन के कार्य की नाराजगी जताई जा रही है। शहर के मध्य भाग में महाद्वार रोड, संभाजी गली, शास्त्री नगर के क्षेत्रों में घर घर में नाली का पानी घुस गया। इसलिए कई नागरिकों को रात में जागना पड़ा। लगातार बारिश से नाला भर के पानी को जाने के लिए जगह नहीं थी। ऐसे में पानी घरों में घुस गया। इससे नागरिकों को परेशानी हुई। कुछ ऐसा ही नज़ारा मराठा कॉलोनी में भी देखने को मिला। नागरिकों को उस समय झटका लगा जब बारिश का पानी एक बार फिर घर में घुस गया। नगर निगम के प्रशासक पर गहरी नाराजगी जताई जा रही है। पोस्ट सर्कल को मिला तालाब का स्वरूप। शहर के मध्य भाग स्थित पोस्ट सर्कल क्षेत्र में रास्ते पर तालाब की स्थिति बनी है। वाहन चालकों और नागरिकों को इसके कारण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य रूप से इस सड़क पर पड़े गड्ढे में पानी पूरी तरह से जमा है, इसलिए वाहन चालकों को इसका अंदाजा नहीं हो पा रहा है और वाहन चालकों की दुर्दशा हो रही है। चौकी क्षेत्र में पैदा हुए हालात के कारण नागरिकों को संकटों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण पोस्ट सर्कल क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो गया है। बारिश की आंधी के कारण गुरुवार से एक सड़क पर तालाब बना है। सड़क की हालत पहले ही खराब हो चुकी है। सड़क पर गड्ढे होने से नागरिकों को वाहनों को अन्यथा ले भी जाना मुश्किल हो रहा है। इसी तरह अब वर्षा जल जमा होने के कारण यहाँ वाहन चालकों को कठिनाई हो रही है। खानापुर तालुका में भी भारी बारिश। पिछले कुछ दिनों से शहर में भारी बारिश हो रही है। गुरुवार को बारिश और बढ़ गई है। तालुका में नदियों ने जलस्तर बढ़ा दिए हैं। मलप्रभा नदी पर बने पुराने पुल से पानी बह रहा है। इसके चलते रामनगर हल्ला रोड पूरी तरह से बंद हो गया है। इसी तरह मलप्रभा नदी घाट के पास नए पुल तक पानी आ गया है। इसलिए राम मंदिर मलप्रभा नदी घाट के पास हेस्काम मंदिर के साथ साथ भट्ट गली पानी से भरी हुई है। इसलिए प्रशासन ने नागरिकों को मलप्रभा नदी घाट के पास शिफ्ट करने का प्रयास किया। दुर्गानगर विधायक डॉक्टर अंजलि निंबाळकर का आवास जलमग्न हो गया है।
तालुका में हालत्री नाले पर बना पुल जलमग्न हो गया है, जिससे हेमड़गा शिरोली सहित कई गांवों का संपर्क टूट गया है। जोईड़ा तालुका में तिनई अखेती रोड का पुल जलमग्न हो गया है। इस मार्ग पर से जा रहा ट्रक पानी के कारण सड़क से बाहर निकल गया और वहीं अटक गया। जलप्रपात भरे पर पर्यटकों से परे। इस साल बारिश के मौसम में झरने और अन्य जल स्थानों पर वर्षा पर्यटन की खुशी कोरोना ने छीन ली थी। इसी तरह अब बारिश का तूफान शुरू हो गया है, इसलिए इन पर्यटन स्थलों की खूबसूरती सिर्फ वीडियो के जरिए ही लोगों तक पहुंचने लगी है। महाराष्ट्र के अंबोली और बेलगाम के पास गोकाक को हर साल भारी भीड़ लगी रहती थी, लेकिन कोरोना नियमों के अनुसार प्रतिबंध लगाए गए हैं। पर्यटक भी अब डरे हुए हैं कि तूफान के कारण वास्तव में पहुंचने और खतरा उठाने में बाधाएं आ रही है। नतीजतन पर्यटन स्थलों की यात्रा करने का उत्साह कुछ कम हो गया है। पूर्वानुमान में एक व्यापारी वर्ग है जो कि बारिश रुकने के बाद पर्यटक इन स्थलों का दौरा करेंगे, ऐसी आस लगाए बैठे हैं। हालात्री नदी का पुल पानी के नीचे। खानापुर तालुका में लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते कई जगह जलभराव होने लगा है। कई जगह पुलों पर पानी आ गया है और कई गांव से संपर्क टूट गए हैं। इसी कारण नागरिकों को परेशानी हो रही है। तालुका में खानापुर शिरोली मार्ग पर हालात्री नदी पर बना पुल गुरुवार को भारी बारिश के कारण जलमग्न हो गया। इसके बाद मार्ग को बंद कर दिया गया। इसके चलते शिरोली हेमड़गा तक के कई गांवों का खानापुर शहर से संपर्क टूट गया है। जोईड़ा तालुका में तिनई अखेती रोड पर पुल जलमग्न हो गया है। इस मार्ग पर ले जा रहा ट्रक पानी के कारण सड़क से बाहर निकल गया, इसलिए वह सड़क पर चराई में फंस गया है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। नगर क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा के लिए बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल जी ने तत्काल कदम उठाया है। उन्होंने संबंधित विभागों को नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए हैं। बेलगाम शहर में पिछले एक सप्ताह से भारी बारिश हो रही है। इसी तरह गुरुवार और शुक्रवार को हुई तूफानी बारिश ने शहर निवासियों को परेशानी हो रही है। भारी बारिश की वजह से घरों में पानी घुस गया है। नतीजतन नागरिक अभिभूत हो गए हैं। ऐसी स्थिति में अभय पाटिल विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहे हैं। विधायक अभय पाटिल जी ने शहर के दक्षिणी हिस्से में विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण यात्राएं करने के बाद नागरिकों से मुलाकात की। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या निवारण के निर्देश भी जारी किए। नागरिक इस बात पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने नागरिकों के सामने आकर समस्याओं के शीघ्र निराकरण की शीघ्र व्यवस्था की है। सुनार व्यवसायियों का जिलाधिकारी को निवेदन। चोरी का सोना खरीदने के आरोप में सुनार को परेशान करने वाली पुलिस व्यवस्था के खिलाफ सुनार व्यवसायियों ने कलेक्टर ऑफिस तक मोर्चा निकाला। उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों का निवेदन भी सौंपा। सुनार पेशेवरों को पुलिस व्यवस्था से हमेशा परेशान किया जाता है। उन पर चोरी का सोना खरीदने का आरोप है। इसी तरह इसका इस्तेमाल पेशेवरों को ऐसी श्रेणी में शामिल करने और उनके खिलाफ मामले दर्ज कराने के लिए भी किया जाता है। इससे व्यवसायियों को परेशानी हो रही है। वर्तमान स्थिति में इस तरह की बात के कारण बेलगाम के महाबलेश्वर शेजकान को एसिड का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास करने का समय आ गया है। साथ ही पुलिस द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न को ध्यान में रखकर संबंधितों को समझाइश दे, ऐसी मांग एक निवेदन के माध्यम से की गई है।
इस मौके पर सुनार प्रोफेशनल एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। नागर दल का युवक हडलगे से बह गया। नागर दल के अभिषेक संभाजी पाटिल उम्र 26 कडलगे गांव के पास एक धारा से बह गया। उनके साथ यात्रा कर रहे शशिकांत संभाजी पाटिल भाग्य से बच गए। विस्तृत जानकारी यह है कि अभिषेक अपने दोस्त के साथ किसी काम से ढोलगरवाड़ी गया था। वहां से नागर दल स्थित अपने गांव लौटते समय पानी कडलगे की धारा में आया था। कुछ यात्री आ जा रहे थे। अभिषेक को ऐसी स्थिति में पानी की आशंका नहीं थी। उसकी बाइक पानी में धारा के बीच उतरी। उसका दोस्त शशिकांत और एक अन्य राहगीर कार खींच रहे थे। अभिषेक उस समय कार से उतर रहा था। शशिकांत ने उस समय उसे पकड़ लिया था, लेकिन जैसे जैसे पानी का बहाव बढ़ा उसका हाथ छोड़ा गया और अभिषेक पानी में बह गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोवाड़ थाने के कांस्टेबल कुशल शिंदे मौके पर पहुंचे। महादई नदी पर बना पुल बह गया। खानापुर तालुका के पश्चिमी हिस्से में नेरसा गवाली मार्ग पर महादई नदी पर बने लोहे के पुल के बहाव के कारण गवाली कोंगला पास्टोली गांव खानापुर शहर से करीब 28 किलोमीटर दूरी पर है। इन गांवों को जोड़ने वाली नेरसा गवाली सड़क पर भांडूरा नाले और महादई नदी का बहाव होता है। मानसून के आने से पहले नागरिक भांडूरा नाले के साथ साथ महादई नदी पर लकड़ी का पुल निर्माण कर यात्रा कर रहे थे। 4 साल पहले निजद नेता नासिर बागवान ने अपने खर्चे पर महादई नदी पर लोहे का सकव बनवाया था। इससे तीनों गांवों के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिली थी। वह पिछले साल भी सराव बाढ़ के पानी में क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन समय पर इसकी मरम्मत होने से समस्या पैदा नहीं हुई। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से शुरू हुई भारी बारिश के कारण महादई नदी में काफी पानी मिला है। गुरुवार को आई बाढ़ से गवाली, पास्टोली और कोंगला गांवों के लोगों के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है। दूधगंगा नदी का पानी बांध से बाहर। कागल और निपानी तालुका के कई गांवों की प्यास बुझाने वाली 2 नदियों दूधगंगा और वेदगंगा में पिछले 4 दिनों से निपानी और कागल सीमावर्ती क्षेत्रों पर लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दूधगंगा बांध और कैचमेंट एरिया में भारी बारिश हो रही है। दूधगंगा और वेदगंगा नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और सैकड़ों हेक्टेयर पानी नदी के किनारे खेतों में घुस गया है। इसलिए अगर यही बारिश अगले 4-5 दिन तक चलती रही तो बाढ़ के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। यह दूसरा मौका है जब दूधगंगा नदी का पानी इस साल बांध से बाहर निकला है। कस्बा नंदगढ़ का वन्नवा देवी मंदिर पानी से घिरा। यल्लापुर खानापुर राजमार्ग के खानापुर तालुका के कस्बा नंदगढ़ गांव के ग्राम देवता और खानापुर बीडी रोड पर स्थित श्री वन्नवा देवी मंदिर शुक्रवार को भारी बारिश के बाद पानी से घिरा हुआ है। वन्नवा देवी मंदिर काफी ऊंचाई पर है, इसलिए इस नज़ारे को देखने के लिए नंदगढ़ क्षेत्र के नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। बारिश की तीव्रता बढ़ने के साथ ही सुबह से ही पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप नंदगढ़ क्षेत्र के नागरिकों का दैनिक जीवन भी ठप हो गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।